मैं अपनी ओर से आप सबों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। बंधुओं, ये ललित बाबू के बलिदान का 51वां पुण्यतिथि माना जाता है। 50-51 में थोड़ा कंफ्यूजन है, लेकिन ये बलिदान दिवस है और ये बलिदान दिवस के बारे में हम समझते हैं कि विस्तार से हमारे पूर्व के वक्ताओं ने भी बताया। आप सब जो बुजुर्ग हैं वो सभी जानते हैं कि ललित बाबू के साथ ये घटना कैसे घटी। जब भी कोई कार्यक्रम होता है किसी महापुरुष का, उसके बारे में उनके बारे में बताया जाता है। हम समझते हैं कि ललित बाबू के बारे में इस कार्यक्रम में बताना सूर्य को दिया दिखाने के समान है। ललित बाबू एक महापुरुष थे, एक अवतारी पुरुष थे, एक महामानव थे, एक विकास पुरुष थे, इसको कहने में कहीं दो राय नहीं है। लेकिन ललित बाबू की जिस तरह से हत्या की गई वो भी हमारे नए पीढ़ी को जानना चाहिए। ललित बाबू भारत सरकार के रेल मंत्री रहते, समस्तीपुर आए थे और समस्तीपुर में 2 जनवरी को कार्यक्रम था। एक दिन पहले 2 जनवरी को ही जब कार्यक्रम करके वो बड़ी रेल लाइन का उद्घाटन करके निकले थे तो उन पर बम से हमला हुआ और बम से हमला होने के बाद वो बुरी तरह घायल हो गए और साथ में हमारे स्वर्गीय जगन्नाथ मिश्रा जी भी थे, वो भी बुरी तरह घायल हो गए थे और दोनों लोगों को इलाज के नाम पर ट्रेन में लाद करके दरभंगा नहीं ले जाया गया, पटना घुमाते हुए 14 घंटे में ले जाया गया, जिसके वजह से अगले दिन उनका निधन हो गया। इलाज के अभाव में उनका निधन हो गया। बंधुओं, वो जहाज से आए थे, लोग चाहते तो जहाज से उनको दिल्ली लेके चले जाते, लेकिन उनको नहीं ले जाया गया। कई तरह की साजिश है। ललित बाबू के बारे में पूरे हमारे सभी वक्ताओं ने बताया कि कितने बड़े विकास पुरुष थे, चाहे वो कोसी का इलाका हो, चाहे वो पूरा बिहार का इलाका हो, चाहे वो पूरा देश का इलाका हो। पूरे देश में उन्होंने विकास के नाम पर परचम लहराने का काम किया। रेल मंत्रालय के अलावा उन्होंने कई ऐसे मंत्रालय को सुशोभित करने का काम किया। हर मंत्रालय में उन्होंने झंडा गाड़ने का काम किया, चाहे वो विदेश मंत्रालय हो, चाहे रक्षा मंत्रालय हो, कई मंत्रालय में उन्होंने ऐसा मील का पत्थर साबित किया कि देश ही नहीं दुनिया में नाम होने लगा ललित बाबू का और पूरे देश में चर्चा होने लगा कि हमारा प्रधानमंत्री कैसा हो, ललित नारायण मिश्र जैसा हो। ये नारा जब देश में लगने लगा तो कांग्रेस नेतृत्व घबरा गया और घबराहट में कई तरह का साजिश होने लगा। लोग कहते हैं पता नहीं किनकी साजिश है हत्या कराने में, उनकी हत्या कराई गई। ये हमारे लिए सबसे दुखद बात है। एक इतने बड़े राजनेता का, जो भारत सरकार का रेल मंत्री हो, पहली बार इतने बड़े राजनेता का इस देश में हत्या हुआ और 40 साल तक मुकदमा चलता रहा, कोई व्यक्ति जेल में नहीं गया। ये हमारे लिए दुख की बात है। बंधुओं, कांग्रेस के शासनकाल में इस तरह का इतना बड़ा घटना में न्याय नहीं मिल पाया, उनके परिवार के लोगों को न्याय नहीं मिल पाया। ये इतना बड़ा दुखद है जिसका हम बयान नहीं कर सकते हैं। बंधुओं, ललित बाबू एक महामानव थे और महामानव के रूप में सभी हमारे वक्ताओं ने बताया कितना सारा काम किए। आज हम यहाँ बसे हुए हैं, आज बीरपुर शहर बसा हुआ है, ये ललित बाबू का देन है। भीमनगर बसा हुआ है, ललित बाबू का देन है। अगर बीरपुर बराज नहीं बनता, ये शहर नहीं बसता और ये कोसी का इलाका हर बार बाढ़ में डूब जाता। ये ललित बाबू की वजह से हम सुरक्षित हैं। कई सारा रेल लाइन जो उनका सपना था, पूरे इलाके में रेल का जाने से आज हमारी सरकार, माननीय प्रधानमंत्री जी ललित बाबू के हर सपने को साकार करने में लगी हुई है। उनके एक एक सपने को चुन चुन करके निकाला जा रहा है और उसे जमीन पर उतारा जा रहा है। ये हमारे प्रधानमंत्री और ये हमारे मुख्यमंत्री का देन है कि सब लोग मिल करके उनके सपने को साकार कर रहे हैं। बंधुओं, अभी तक होता था कार्यक्रम में हर बार लोग यहाँ जुटते थे, भाषण होता था, भाषण सुन के अपने घर चले जाते थे। ये दर्द हमारे दिल में, हम जब से आते हैं तब से हमारे मन में होता था कि ये ललित बाबू का शहादत दिवस है। लोग यहाँ इकट्ठा होते हैं, भाषण सुन के चले जाते हैं, मिलता क्या है। मेरे मन में था कि हमेशा
में कुछ ऐसा हो कि इस कार्यक्रम में, ताकि लोगों को लाभ मिले और इसका फायदा मिले। कहते हैं कि शहीदों के चिताओं पे लगेंगे हर वर्ष मेले, वतन पे मरने वालों का बाकी यही निशा होगा बंधु, बाकी यही निशा होगा। इसलिए आज यहाँ जो मेला का स्वरूप देख रहे हैं, हमने कई कार्यक्रम आयोजित किया। हमारे जिलाधिकारी महोदय बैठे हुए हैं, एसपी साहब बैठे हुए हैं, पूरा जिला का टीम बैठा हुआ है। यहाँ के एसडीओ साहब लगे हुए थे कार्यक्रम में, वीडियो हमारे लगे हुए थे, सभी लोग लगे हुए हैं। आज यहाँ सैकड़ों नहीं हजारों लोगों को लाभ मिलने वाला है। हमने स्वास्थ्य शिविर लगाया है जहाँ हजारों लोगों का इलाज होगा और बड़े